हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आरम द विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैरिटी यानी समानता या बराबरी। क्या है ये पैरिटी, ये कब और कैसे यूज़ होती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले पैरिटी जानने से पहले हम जानते हैं बेल। बेल यानी कि जमानत, क्योंकि पैरिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है बेल से, इसलिए हम पहले बेल को जानते हैं। बेल में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है उसके बाद वो कोर्ट में अपनी बेल लगाता है यानी जमानत लगाता है। अब वो जो जमानत लगाता है वो किस ग्राउंड पे लगाता है, यानी कि ग्राउंड्स ऑफ बेल, मतलब कुछ आधार पे लगाता है कि भैया मुझे इन आधारों पे मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो उन्हीं आधारों में जब केस के फैक्ट और मेरिट्स के अलावा एक और ग्राउंड होता है, वो होता है पैरिटी, यानी कि पैरिटी इन बेल। तो वो जो पैरिटी होती है, वो पैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके केस में कोई एक्यूज़ है यानी कोई और मुलजिम है और आपका और उन पे दोनों पे सेम एलिगेशंस लगे हुए हैं और उनको कोर्ट ने बेल दे दी है, उनको ज़मानत दे दी है, तो आप उसी आधार पे, सिंपल पैरिटी के आधार पे भी आप अपनी बेल लगा सकते हो और कोर्ट आपको उस आधार पे बेल दे सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप दोनों का जो नेचर होना चाहिए, टर्म्स ऑफ रोल और एलिगेशन दोनों सेम होना चाहिए। इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतिंदर कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के पैरा 71 में ये कहा है कि न्यायिक प्रणाली की बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि अदालत के फैसलों में एकरूपता और निश्चितता हो। अगर किसी अपराध में कई लोगों पर एक जैसा अपराध है तो उन्हें एक जैसी ही व्यवहार मिलना चाहिए, चाहे वो एक ही अदालत में हो या अलग अलग अदालतों में। अगर एक ही जैसे मामलों में अलग अलग व्यवहार किया गया, भले ही वह न्यायिक विवेक से सही हो, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 जो समानता और भेदभाव के निषेध की गारंटी देता है का गंभीर उल्लंघन होगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख इलियास बंटी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी कही है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतिंदर कुमार अंटिल की उसको फॉलो करते हुए यह बात कही है कि पैरिटी का मतलब यह नहीं कि जमानत देने के लिए यह देखा जाए कि सह आरोपी ने कितने साल, महीने या दिन या घंटे जेल में बिताए हैं। अगर किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सह आरोपी यानी को-एक्यूज़ को जमानत मिल चुकी है, तो फिर केवल यही सवाल बचता है कि क्या मुख्य आरोपी जो जेल में रखे रहना है वह अब भी ज़रूरी है या नहीं। अगर किसी केस में को-एक्यूज़ ऑलरेडी बेल पे है और को-एक्यूज़ और आपका जो रोल और एलिगेशन है वो सिमिलर है, तो आप भी जो पैरिटी का ग्राउंड है वो आप अपने बेल में ले सकते हैं और पैरिटी आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपका और उनका दोनों का रोल सिमिलर है, तो आपको भी उस ग्राउंड पे बेल, पैरिटी के ग्राउंड पे बेल मिलनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप हमें लिख के ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।